दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। जैसा कि फिर एक बार हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं मैथ अर्थमेटिक की, जिसमें आज हमारा चैप्टर चलने वाला है साधारण ब्याज, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ, दो तरह के ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज यानी SI और CI। ठीक है, जैसे ये दोनों ब्याज हैं, हम दोनों ब्याजों को लगातार देखेंगे। पहले साधारण ब्याज देखेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज देखेंगे। तो आज का हमारा पहली क्लास लेकर आए हैं हम साधारण ब्याज की। तो देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम उस साधारण ब्याज को देखेंगे, कैसे क्या होता है। हर चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं और बेसिक से ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपके अपने चैनल लक्ष्य से आपके लक्ष्य की ओर हमें ले आने का उद्देश्य है। 4 अप्रैल से हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क आने वाली है। आप सभी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसका लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारा पता है वासुदेव इंस्टीट्यूट, DAV तिराया, बुलंदशहर में हमारा वासुदेव इंस्टीट्यूट है DAV तिराया पर। वहाँ आकर आप अपनी टेक्स्ट बुक और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम उसको सॉल्यूशन भी देंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों तरीके से उसके सॉल्यूशन होंगे। और जो भी इस टेस्ट सीरीज को लेता है उसके लिए हम भारतीय संविधान मूल विधि प्रत्येक शनिवार 10 से 12 के टाइमिंग में हम उसके लिए फ्री क्लास रखी हुई है, जो भी इस टेस्ट सीरीज को लेगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में लक्ष्य में। तो आज जैसा कि होली है और आप सभी को लक्ष्य चैनल की तरफ से और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को होली के त्यौहार की मुबारकबाद। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन। जैसा कि हम लास्ट में हर एक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ कर जाते हैं आप सभी लोगों के लिए, जो वीडियो के अंत तक रुकता होगा वो उसका जवाब देता होगा और कितना समझता होगा उस क्वेश्चन से पता लगता है। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है हमारा वही क्वेश्चन। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं उस क्वेश्चन को। किसी व्यापारी ने कपड़ों पर 25% की छूट देने की घोषणा की। कितने परसेंट? 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है, कितने की? 400 रुपए की छूट चाहता है, तो उसे 320 रुपए मूल्य वाली कितनी कमीज यानी शर्ट खरीदनी होंगी। तो देखिएगा, 320 रुपए मूल्य वाली शर्ट खरीदनी है। अगर मैं इसका ही 25% निकाल लूं तो वो मूल्य एक शर्ट का मुझे पता लग जाएगा कि कितने रुपए निकल कर आ रहा है, यानी कितने रुपए की बचत हो रही है। 400 रुपए की छूट चाहता है वो, तो हमें पता लग जाएगी कितनी शर्टों पे इतनी उसे छूट होगी। तो कितना? 320 का जब 25% निकालता हूं, 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32 यानी 80 रुपए छूट मिल रही है। तो देखिएगा, जब 400 रुपए की छूट चाहता है तो उस 400 में हम देख लेंगे इस 80 का भाग दे करके कितनी शर्ट उसे छूट पर मिल जाएगी। तो 8 पंजे 40 यानी 5 शर्ट खरीदने पर उसे 400 रुपए की छूट मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा लास्ट वाली वीडियो का पहला क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से हमने इसको कर लिया है। मैं दोबारा एक बार बता देता हूं। 320 रुपए मूल्य वाली कितनी शर्ट खरीदी जाए कि उसे 400 रुपए की छूट मिल जाए। अब 320 पे 25% में निकालता हूं तो आता है 80, यानी 80 की छूट चाह रहा है वो 400 की छूट चाह रहा है और वैसे छूट आ रही है निकल के 80। इसी 400 पे 80 का मैं देखता हूं तो 5 शर्ट की उसे छूट मिल जाएगी। कितनी कमीज खरीदनी होंगी? 320 रुपए मूल्य वाली, जो उसे 400 की छूट मिल जाए। तो कितनी कमीज खरीदनी होंगी? 5 कमीज खरीदनी होंगी और उसे कितने की छूट मिल जाएगी? 400 की। ये था आज का हमारा लास्ट वाली वीडियो का कल का पहला क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ बता दूं कि जब ब्याज जो बनकर आती है, ब्याज किससे मिलकर बनी होती है? दर गुणा समय। यानी कोई भी आप धन लेते हैं तो एक टाइमिंग और एक दर, ये दोनों चीज इंक्लूड जब होती है और इन्हीं से मिलकर क्या बना होता है? ब्याज बनता है, इन दोनों से मिलकर। ये चीज आप नोट कर लें कि ब्याज किस चीज से तैयार होता है। कोई भी एक राशि उधार ली जाती है या किस्त पर दी जाती है तो उसमें ब्याज कैसे बनता है? दर और समय के लिए। मानो दर कोई भी परसेंट थी, 5%, 10%, और कितने वर्ष के लिए? 2 या 4 वर्ष, जितने भी वर्ष के लिए, उसी से पता लगता है कि आपका ब्याज कितना है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, तो हमें पता लग जाता है यहाँ से ब्याज कैसे निकलता है? दर गुणा समय से। यानी कोई एक समय निश्चित होगा और उसकी दर निश्चित होगी, वहां से क्या होगा? ब्याज का हमें पता लग जाएगा।
अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको रिपीट करता हूं, देखिएगा। एक होता है कि मानो कोई भी एक धनराशि है इतने वर्ष के लिए, या टोटल अगर टाइमिंग देगा इतने वर्ष के लिए और इस परसेंट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मानो वो कहे कि इतने मंथ के लिए, तो मंथ बोले उसने मानो 6 बोले 7 बोले, तो उसके लिए हम अपॉन 12 से कर लेते हैं, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। पहला ही क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, चलिएगा। 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसका एक फॉर्मूला भी है, मैं आपको बता दूं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, किसका फॉर्मूला है ये? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी मूलधन, दर और समय, जब ये तीनों चीज आपको दी गई होंगी तो वहां से क्या मिलकर बनता है? एक ब्याज निकल के आता है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, देखिएगा। मैं इसे बड़ा लिख देता हूं तो क्या होता है? जो कोई राशि होगी या मूलधन होगा, ठीक है, उस पर कोई दर लगी होगी और कुछ समय भी होगा, अपॉन 100, तो किसका फॉर्मूला बन के आता है? ये साधारण ब्याज का, जिसे बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिएगा ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कई क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया ब्याज किससे मिलकर बना होता है? दर और समय से मिलकर ब्याज होता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने रिपीट किया था, 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करो। यानी क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना है? 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक, कितने महीने का? 8 महीने का। अब देखिएगा 8 महीने दिए गए हैं, तो इसे हमें साल में कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे गुणा भाग करूं? 12 से, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, बराबर SI यानी साधारण ब्याज निकल ही आएगा अगर हम इसको ऐसे रखते हैं। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो चली जाती हैं, 6 दूनी 12 और 2 से काट लेते हैं हमसे 4 बार, 2 चौक 8, तो क्या बचा? 60 गुणा 4 बराबर SI। तो कितना होगा? 6 चौक 24, 240 रुपए क्या होगा? साधारण ब्याज, जो कि यही हमारा आंसर है। देखिएगा 6,000 रुपए पर 6% दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 240 रुपए हमारा यहाँ साधारण ब्याज निकल आया है। अगर ये चीज वर्ष में दी होती, 8 महीने 7 महीने 6 महीने नहीं होते, फिर हम 12 से भाग नहीं करते। क्यों? हमें ये वर्ष में कन्वर्ट करनी होती है, यानी वर्ष में चेंज करनी होती है। अगर ऐसा नहीं करते तो ब्याज हमारा गड़बड़ हो जाता। तो चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मैं यहां लिख देता हूं दूसरा क्वेश्चन, तो रिपीट करता हूं। देखिएगा क्या है? 3,000 रुपए पर 4% दर से 2 वर्ष का, 3,000 रुपए पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इस बार वर्ष में बात की गई है, ना कि मंथ में, तो हमें इसको चेंज नहीं करना है। तो देखिएगा 3,000 रुपए पर कितने परसेंट? 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? बराबर SI। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? ये जो वर्ष दिए गए थे उसमें महीने में काउंट किया गया था, इस बार वर्ष में है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 0 से 0। ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 8 बराबर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। 3 अट्ठे 24, तो ये कितना आ गया? 240। इसका आंसर भी कितना आया है? 240 आया है। और पिछले वाले क्वेश्चन का भी कितना आया था? दोनों का आंसर 240 आया। बस दर और समय की वजह से तो दोनों में फर्क था, इसलिए आंसर 240 आया। तो चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा क्या है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। बहुत ही हम सिंपल तरीके से लेके चल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में देखेंगे हम क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, मैं रिपीट करता हूं। 2500 रुपए का 5% की दर से, कितने का? 2500 रुपए का 5% की दर से
219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा अभी मंथ में बात की गई थी, फिर साल में, अब के दिन में बात कर रहा है, यानी कितने दिन का? 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिएगा 2500 रुपए का 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? आप मुझे एक बात बताओ कि उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये वर्ष में दिया गया था तो हमने कन्वर्ट नहीं किया था। उससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये क्या था, ये मंथ में दिया गया था तो हमने कन्वर्ट किया था साल में। अब ये दिनों में दिया गया है तो इसको भी हमें साल में कन्वर्ट करना होगा। साल के अंदर कितने दिन होते हैं टोटल? जब दिन की बात कही गई है तो 365 दिन होते हैं, तो मैं यहां भागा 365 कर लेता हूं। ठीक है, जब मैं 365 कर लेता हूं तो अब इसे काट लेते हैं हम। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसे काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 तिया 15, कितना आ गया? 73। अब देखिएगा 219 कट जाएगा 73 से, 3 तिया 9, 7 तिया 21, बिल्कुल 3 बार कट जाएगा, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, यानी 219 कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो 25 तिया 25 गुणा 3 बराबर SI, और कितना हो जाएगा? 75 रुपए इसका क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको वो सारे बता दिए हैं। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, आगे फिर चलते हैं। आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन। लेकिन फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, 2500 रुपए का 5% की दर से 219 दिन का। जब दिन की बात हुई है तो साल में कितने वर्ष होते हैं? 365, इसलिए हमने इसको साल में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही महीने का दिया गया होगा, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 9 महीने, तो उसे भी 12 से कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो देखिएगा चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान तरीके से हमने सभी क्वेश्चनों को करना है। कौन सा क्वेश्चन है आज का हमारा? चौथा क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या है चौथा क्वेश्चन हमारा। मैं रिपीट करता हूं, 425 रुपए की राशि, कितने की? 425 रुपए की राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 476 रुपए हो जाती है। तो देखो कितनी राशि थी, यानी मूलधन, कोई भी धन है तो वो क्या होगा? मूलधन होगा। कितना है? 425 था। अब कितना हो जाता है? 476 हो जाता है। जब एक बार था मूलधन इतना है और होने के बाद कितना हो गया? 476, यानी ब्याज भी उसमें इंक्लूड है। किसमें? मूलधन में। तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा मिश्र धन। तो यहां देखिएगा मिश्र धन कितना है? 475 रुपए, सॉरी 76 रुपए, 476 रुपए, यानी इससे जो बढ़कर गया है तो इसमें ब्याज इंक्लूड होगा। क्लियर है? तो देखिएगा हम ब्याज निकाल लेंगे यहां से। तो ब्याज कैसे लिख लेगा? मिश्र धन यानी 476 माइनस मूलधन यानी 425। तो कितना आ जाएगा ब्याज? 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 4 की 0, यानी 51 रुपए क्या आ गया आपका? ये आ गया ब्याज। उसने पूछा क्या है तो उसकी दर क्या होगी? दर बोले तो R% क्या होगी, यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वही हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं और दर को निकालते हैं। तो मूलधन क्या था हमारा? 425 मूलधन गुणा दर यानी R% गुणा समय। कितने वर्ष के लिए था? कितने वर्ष के लिए? 3 साल के लिए। तो 3 वर्ष के लिए अपॉन 100 बराबर क्वेश्चन मार्क या SI। सॉरी, ब्याज कितना था? ब्याज दिया हुआ है तो यह जाएगा 51। ठीक है, तो 51 रुपए ब्याज था। यानी फिर से वही बात आ गई, 425 रुपए की राशि कितनी हो जाती है? 476। तो ब्याज कितना हो जाता है? 51 रुपए। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो R% यानी जिससे ये ब्याज बढ़ता जा रहा है उसकी दर क्या होगी, यानी R% का उसने मान ज्ञात करवाया है। तो देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे, R अलग कर लेंगे बिल्कुल। तो हो जाएगा 51, जिसका भाग होता है उसकी उधर जाके गुणा हो जाती है और जिसकी गुणा होती है उसका
भाग हो जाता है। तो यहां तक सभी के समझ में आया होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया है। देखिएगा 425 की यहाँ गुणा हो रही है, यहाँ के भाग हो गया, यहाँ 3 के गुणा हो रही है तो यहाँ के 3 का भाग हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा हम इसे निकाल लेंगे। देखिएगा काटेंगे हम इसे, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो इसे हम काट लेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 20 और 17 पंजे 85 और 5 चौक 20। तो R% का मान क्या आ गया, 4% की दर से वो राशि क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो देखिएगा हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, 425 रुपए की राशि 476 रुपए 3 साल में हो जाती है। समय कितना, 3 साल। यानी ब्याज में निकाल लूंगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज आ गया 51 रुपए। तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और ब्याज कितना है 51 R% का। कोई भी एक चीज नहीं दी गई होगी इस पूरे फॉर्मूले के अंदर, वो चीज छोड़ने के बाद बाकी सारी चीज पुट करनी है और मान निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिएगा हम इसको काटा पीटी करने के बाद किस % से राशि बढ़ रही है, 4% की दर से राशि निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको बताया कि ब्याज कैसे बढ़ती है, ब्याज बढ़ती है दर और समय से। किससे, दर और समय से ब्याज की राशि हमेशा बढ़ती जाती है। तो कौन सा क्वेश्चन है आज का हमारा, 5वां क्वेश्चन। मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से हमने इन्हें करने की कोशिश की है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा और ऐसे ही आने वाली परीक्षाओं में तुरंत क्वेश्चन को क्लिक कीजिएगा। तो कौन सा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रिपीट करता हूं। कितने वर्षों में, अभी क्या था, अभी R% पूछा गया था, यानी दर पूछी गई थी। अब क्या पूछा जाएगा, हम क्रम वाइज चल रहे हैं, हर एक टाइप क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। देखिएगा कितने वर्षों में 300 रुपए की राशि, यानी मूलधन है 300 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 405 रुपए हो जाएगी। तो यहां देखिएगा मूलधन कितना है, मूलधन है 300 रुपए। ठीक है, और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 405 रुपए। ठीक है, और पूछा क्या है, सॉरी दर क्या है, दर है इसकी परसेंट में 5%। पूछा क्या है, समय पूछा है, समय बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया कोई भी एक चीज नहीं देगा और वही हमें ज्ञात करनी होती है। तो देखिएगा जब मूलधन इतना है, मिश्रधन इतना है, मिश्रधन में से मूलधन घटा लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो यहां देखिएगा ब्याज बराबर मिश्रधन यानी 405 माइनस मूलधन यानी 300, तो ब्याज कितना 105 रुपए। क्लियर है। तो चलते हैं हम आगे, क्या निकालनी है इस बार, समय निकालना है। तो मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 5% गुणा समय, समय हमें ज्ञात करना है तो T अपॉन 100। तो ब्याज कितना आया था हमारा 105 रुपए, 105 रुपए। तो देखिएगा T का मान निकालना है तो T निकाल लेंगे, 105 गुणा 100 का भाग हो रहा है तो इधर जाके 100 की गुणा और 300 गुणा 5 की क्या हो रही है गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 300 गुणा 5 का भाग। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, एक बचा 3 पंजे 15, 5 से काट लेते हैं 5 सत्ते 35। तो T बराबर 7 वर्ष, यानी कितने वर्षों में वो राशि 405 रुपये हो जाएगी, 7 वर्षों में। देखिएगा हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया है। मैंने आपको फिर वही बात कहना चाह रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मानो पहला ही क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि किसी क्वेश्चन के अंदर मानो समय दिया गया है महीनों में, यानी इतने महीने में इतना ब्याज हो जाता है। तो महीने में दिया गया है, उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से भाग करते हैं
ठीक है। अगर दिन में दिया गया है कि इतने दिन का 219, 212 जितने भी दिन का है, उसके लिए साल में कन्वर्ट करने के लिए साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से भाग करते हैं। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों में क्या करता है, कोई भी एक चीज का मान नहीं देगा, या तो समय नहीं देगा, या दर नहीं देगा, या ब्याज नहीं देगा, वही आपको निकालना होता है। तो चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की ओर। मैं इसे मिटा देता हूं। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा छठा क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो ये है आज का छठा क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया था ब्याज किससे मिलकर बना होता है, दर और समय से ही ब्याज की राशि निश्चित तय की जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, मैं उसी क्वेश्चन को पढ़ता हूं। छठा क्वेश्चन है आज का हमारा। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, कितनी प्रतिशत अधिक होती? 5% अधिक होती, तो उसे 800 रुपये ब्याज अधिक देना होता। तो वह राशि क्या है? देखिएगा, इसे एक हम बेसिक तरीके से भी देखेंगे और एक एडवांस जो हमें वहां करना होता है, कम समय के अंदर ज्यादा ज्ञान। तो देखिएगा, पहले मैं बेसिक से लेके चलता हूं। मैं ये फॉर्मूला मिटा देता हूं यहां से और फिर इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीकों से देखते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन देखिएगा, उसने दिया है कि वह एक निश्चित धनराशि, यानी पी क्या है, यानी दर मानी मूलधन क्या है हमारा, जो कि इसने पूछा है, मान लो मैंने पी मान लिया। क्लियर है? इसने आगे क्या कहा है, दर 5% अधिक होती है। भाई एक बात बताओ, दर क्या थी? R% जिसे बोलते हैं, यानी 5% अधिक थी। पहले क्या थी? एक बार R थी, एक बार R प्लस अधिक हो गई +5। क्लियर है? तो 5% अधिक हो गई, यानी एक बार R थी और एक बार कितनी हो गई? 5 अधिक हो गई। और क्या कहा है? 5% अधिक होती है तो 800 रुपये ब्याज देना होता है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। समय कितना दिया है? समय दिया है 400 वर्ष। ब्याज कितना अधिक देना है? 800, सॉरी ये 400 लिख गया है, 4 वर्ष है। ठीक है, 800 रुपये ब्याज अधिक देना 4 वर्षों में। तो देखिएगा, हम इसे बेसिक से करते हैं। पहले बेसिक से कैसे करेंगे? देखिएगा, मानो राशि पी थी, क्लियर, गुणा दर क्या थी? R प्लस 5% अधिक थी, तो मैं यहां पहले +5 कर लेता हूं, एक बार अधिक हो गई। समय कितना था? समय था 4 बस अपॉन 100, यानी एक बार इतनी थी। अब दोबारा हम आते हैं, P गुणा दर कितनी थी? R थी, 4 वर्ष के लिए अपॉन 100। यहां तक सभी के समझ आया? अब इसने क्या कहा? 800 रुपये ब्याज अधिक देना पड़ता है, यानी जब ये अधिक हो गई तो इसका डिफरेंस ही 800 रुपये ब्याज अधिक देना पड़ता है। यहां तक बात समझ में आई होगी सभी के। तो देखिएगा, मैं इस संख्या में क्या कॉमन लूं ऐसा कि जो कॉमन आ जाए। तो मैं ले लेता हूं P गुणा 4 कॉमन अपॉन 100। बचेगा क्या? R प्लस 5 और ये माइनस तो आ जाएगा R, तो R से R कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 800। ठीक है, तो ये क्या होगा? P गुणा 4 गुणा, जब ये बाहर आ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 5/100। तो मैं P बराबर डायरेक्ट कर लेता हूं। तो देखिएगा, P बराबर, तो ये 800 रहेगा और ये 100 की इधर भाग हो रहा है तो इधर जाके गुणा में चला जाएगा, और ऐसा क्या होगा? 4 गुणा 5 का क्या होगा? भाग हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं? चलो एक बार फिर, 4 गुणा 5। यहां तक सभी के समझ में आया? यहां तक सभी के समझ में आया? अब इसे हम काट लेते हैं। 4 पंजे 20, जब ये 20 है तो 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 4000 रुपये राशि थी। तो मैं यहां क्या लिख दूं? 4000 रुपये राशि। तो राशि पूछी थी और राशि हमारी आ गई है 8 पंजे 40, तो कितनी हो जाएगी? 4000 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो देखिएगा, हमने इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बेसिक से देखा है। एक बार फिर रिवीज करता हूं।
कि मूलधन था उसका P, यानी कोई मूलधन नहीं दिया गया, दर दी गई है, एक बार R थी, एक बार बढ़ गई 5%, ठीक है, समय था 4 वर्ष के लिए, ब्याज अधिक देना है, इसकी वजह से यानी डिफरेंस की वजह से 800 रुपये ब्याज अधिक देना है। तो मूलधन गुणा दर जो अधिक है गुणा समय बटे 100, तो माइनस जो अधिक ब्याज देना है, P गुणा यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 800 रुपये अधिक देना है। अब इसमें से हम दोनों में से कोई एक संख्या कॉमन ले लेते हैं, P इंटू 4 यानी 4 दोनों में है अपॉन 100, तो इसमें क्या बचेगा R प्लस 5 और माइनस का R माइनस R, तो R से R कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के हैं, 5 बचेगा तो 4 पंजे 20 बटे 100 यानी P गुणा 20 बटे 100। अब P बराबर यानी मूलधन बराबर 800 गुणा, ये 800 इधर है और ये 100 का यहाँ भाग हो रहा है तो जाके गुणा हो जाएगी अपॉन 4 इंटू 5 जो कि ये वाले हैं, 4 पंजे 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40 जो कि इसकी राशि कितनी हो जाएगी 4000 रुपये इसकी राशि थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन। अब ये बेसिक से देखा है, अब एडवांस इसको करते हैं। तो एडवांस कैसे करते हैं देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब कैसे करते हैं, हम इसको अलग करेंगे जो कि कम समय के अंदर तुरंत हमें पता लग जाए कि हमारा आंसर कैसे आएगा। देखिएगा, माना मूलधन 100 रुपए था, क्लियर, 100 रुपए हमने मूलधन मान लिया। अब इसने क्या कहा है, दर R% अधिक होती। मैंने आपको क्या बताया, दर गुणा समय से क्या बनता है, ब्याज बनता है। ठीक है, दर कितनी थी 5% अधिक थी, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो ये क्या था हमारा, हमने ब्याज बना लिया। तो 5 चौक 20 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया। यहां तक सभी को समझ में आया। जब 20 रुपए अधिक ब्याज देना है उसके हिसाब से 800 अधिक देना है, यानी 20 का मान है 800। तो मूलधन कितना माना है हमने, 100 का मान कितना, 100 बटे 20, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 4000 रुपये। ये था हमारा एडवांस जो कि 2 लाइनों के अंदर खत्म कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि ब्याज हम कैसे निकालते हैं, दर गुणा समय से, दर और समय की मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 20 रुपए अधिक ब्याज देना, क्योंकि 5% अधिक बढ़ रही है 4 वर्ष के लिए, 20 रुपए अधिक देना है। जब 20 अधिक देना है तो उसके हिसाब से 800 रुपए अधिक देना है। मूलधन हमने 100 माना है तो 100 का मान कितना, 4000 रुपये। यह था आज का हमारा छठा क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, दोनों तरीके से देखा है, बेसिक और प्लस एडवांस। देखिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। तो क्या है 7वां क्वेश्चन, एक बार मैं रिपीट करता हूं, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि SI की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। यानी कोई राशि थी, यानी मूलधन था, तो जो मैं P मान लेता हूं, बेसिक से करते हैं। समय कितना था, 2 वर्ष के लिए था। ठीक है, 2 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, दर कितनी थी, यानी R% जो थी, पहले एक बार R थी और एक बार R प्लस 3 हो गई क्योंकि 3% अधिक थी। ठीक है, और उसे 300 रुपये ब्याज अधिक देना पड़ता है। ब्याज अधिक कितना देना है, ब्याज अधिक 300 रुपये देना है। कितना, 300 रुपये देना है। यहां तक समझ आया। आगे क्या कहा है, तो वह राशि क्या है, तो वह राशि क्या है। तो देखिएगा, हम इस राशि को भी निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया मूलधन गुना दर जो बढ़ी हुई है R+3 गुणा समय, समय कितना है 2 वर्ष, अपॉन 100। ठीक है, माइनस क्योंकि अधिक देना है, P गुणा R गुणा 2 अपॉन 100 बराबर 300 रुपये। ठीक है, तो इसमें हम क्या कॉमन ले लें, P गुणा 2 अपॉन 100, तो इसमें क्या बचेगा R+3 माइनस R, तो R से R कट जाएगा, ये बचेगा 300। तो ये कितना बचेगा, P गुणा 2 गुणा 3 बटे 100 बराबर 300। तो P बराबर 300 गुणा 100 बटे 3 दूनी 6 का भाग हो जाएगा, और 6 पंजे 30, तो कितनी राशि आ जाएगी 5000 रुपये। तो देखिएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। राशि कितनी आई हमारी
5,000 रुपये। 6 यानी 3 दूनी 6 इनका गुणा हो रहा था, यहाँ जाके भाग हो जाएगी और कितनी बार कटेगा 300, 300 कटेगा 6 पंजे 30, 5 बार, 1 जीरो ये वाली, तो 5 एकम 5, 3 जीरो ये वाली, 5,000 रुपये राशि हो जाएगी। देखिएगा बहुत जल्दी हम इसे एडवांस से भी देखते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं, जो कि आज का हमारा 7वां क्वेश्चन था। राशि आई है 5,000। देखिएगा मैंने आपको बताया था जो ब्याज अधिक होती है उसके लिए दर और समय से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अधिक ब्याज हमारी आ जाती है, उसके बराबर रख देते हैं और ऐसे ही हमारा आंसर आ जाता है। तो ब्याज निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, मूलधन कितना माना, मूलधन 100 रुपये। ब्याज निकालने के लिए दर गुणा समय, जो कि अधिक थी दर, दर गुणा समय। देखिएगा तो दर कितनी थी, दर थी इसकी 3% अधिक, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 3% अधिक थी 2 वर्ष के लिए, तो 6 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। इस 6 का मान कितना है, 300 है। ठीक है, तो 100 यानी मूलधन का मान पूछा तो 100 का मान बटे 6, 6 पंजे 30, तो ये कितना आ गया, 5,000 रुपये क्या आ गया आपका मूलधन। तो ये था आज का हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। चलते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और उसके बाद फिर हम देखते हैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ऐसा ही। तो देखिएगा क्या है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। देखिएगा मैं एक बार रिवाइज करता हूं 8वें क्वेश्चन को। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 9 वर्षों का एसआई का अंतर 100 रुपये है। कितना, 5 वर्ष एवं 9 वर्षों का एसआई का अंतर 100 रुपये है, तो वह धन क्या है, तो वह धन क्या है। तो देखिएगा अब एक बात बताओ, इसे हम फिर बेसिक से लेकर चलते हैं। दर क्या दी है, 10%, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 9 वर्ष। वर्ष कितने दिए हैं, 5 वर्ष और 9 वर्ष का अंतर कितना दिया है, यानी अंतर दिया है इन्होंने ब्याज का, अंतर कितना है 300 रुपये, सॉरी 100 रुपये है, अंतर कितना है 100 रुपये है। तो वह धन क्या है, तो देखिएगा P गुणा यानी मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 10%, 10 गुणा समय कितना है 9 वर्ष ले लेंगे पहले, 9/100 माइनस P गुणा 10 गुणा 5/100 बराबर 100। ठीक है, यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा। तो अब इसमें हम क्या कॉमन लें, देखो 10 इसमें भी कॉमन है, 10 इसमें भी कॉमन है, तो हम ले लेंगे P गुणा 10/100, तो कॉमन क्या आ जाएगा 9, ये वाला माइनस, तो ये आ जाएगा 5 बराबर 100। तो ये कितना हो जाएगा P गुणा 10 गुणा कितना बचेगा, 9 में से 5 गए 4/100, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो हो जाएगा P बराबर 100 गुणा 100 अपॉन 10 गुणा 4, तो 10 चौक 40 या 0 से 0 गई और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा 50 बार, 5 पंजे 25, यानी कितना धनराशि थी, क्या पूछी है 250 रुपये। वह धन क्या था, तो कितना धन था 250 रुपये था। मैंने आपको बताया ये हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका था। दर थी 10%, वर्ष था 5 वर्ष एवं 9 वर्ष, अंतर था 100 रुपये। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100/100, 100 रुपये अधिक देने थे, यह अंतर था, तो अंतर के लिए माइनस, तो P गुणा 10/100 जो कि हमने कॉमन लिया है, 9 माइनस ये वाला 5 यहाँ कॉमन अलग करके ये बचा, ये ले लिया बराबर 100। तो ऐसे करने के बाद हम इसे काटा पीटी करने के बाद कितना राशि थी 250 रुपये। फिर हम इसे एक अच्छे तरीके से यानी एडवांस तरीके से देखते हैं जल्दी से। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। देखो क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर रिपीट कर दो। 9 वर्षों एवं 5 वर्षों का अंतर कितना है, वर्ष कितने हैं 9 वर्ष और 5 वर्ष, यानी दोनों का मैं अंतर देखूं तो कितना आ गया 4 वर्ष। दर कितनी है 9 में से 5 के 4, दर कितने परसेंट थी, सॉरी दर वर्ष का अंतर दिया था और दर थी 10%, दर कितनी थी
10%। आगे क्या पूछा है, अंतर था 100 रुपये, क्या अंतर, क्या कहा है, तो वह राशि क्या होगी, देखिएगा तो P गुणा 10 गुणा यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय के लिए 4 वर्ष अपॉन 100 बराबर 100 रुपये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 चली जाएगी, तो ये हो जाएगा P बराबर 100 गुणा ये वाला 10 इधर पहुंच जाएगा, और ऊपर क्या बचा, 4 4 नीचे, 4 से जाएगा 25 बार, और 25 दाम 250। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो राशि क्या थी, 250 रुपये वो राशि थी जो कि वर्ष का अंतर दिया था, 9 वर्ष और 5 वर्ष, तो अंतर हम निकाल लेंगे, 4 आ गया, दर आ गई 10%, अंतर आ गया 100 रुपये, तो P गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर 100, P बराबर यानी 100 रुपये क्या था, अंतर था, इसलिए हमने 100 रखा है, तो P का मान निकाल लिया 250 रुपये, जो कि हमारा मूलधन था। तो आज के लिए बस इतना ही, यही कहना चाहता हूँ। आज हमने बेसिक क्वेश्चन देखे हैं और बेसिक को ही हमने थोड़ा अलग करने की कोशिश किया है। तो जैसा कि मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ कर जाता हूँ, ऐसा ही आज एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जाऊंगा। तो लिखिएगा बताना है आपको, 5000 रुपये की राशि पर, कितनी, 5000 रुपये की राशि पर 8 महीने का साधारण ब्याज 5% की दर से, 5000 की राशि पर 8 महीने का साधारण ब्याज 5% की दर पर क्या होगा। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन था, 5000 रुपये की राशि पर 8 महीने का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, और देखिएगा बहुत ही आसानी से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि पहले ही वीडियो के शुरू में ही मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, और बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।